नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका। मैं अपना आपका राजेश्वर चौहान, आप देख रहे हैं जस्ट नाउ न्यूज़ यानी JNN न्यूज़। कुछ अलग दिखाना चाहता हूं, इसलिए एक टूर पे निकला हूं ताकि आपको कुछ शोर से अलग चीज़ें दिखा पाऊं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। घर में बैठ के जिसके टेस्ट का मज़ा लेते हैं, तो आइए मेरे साथ। मैं कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं पूरा बगीचा, ये पूरा बगीचा बेरों का है। जब आप शहर में ख़रीदते हैं ना, तो उसका पेड़ देखिए कैसा होता है। ये पेड़ है बेरों का, यहाँ से आते हैं। और ये देखिए, ये बेर आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं अभी। आप देखिए, ये छोटे छोटे बेर हैं, ये देख रहे हैं, और बहुत सारे हैं अभी। और धीरे धीरे पक्के जो नीचे आ जाते हैं, टूट जाते हैं, उसकी मिठास अलग है। जैसे आप ये देखिए, ये नीचे पड़ा हुआ बेर है बहुत। अब ये है, देखिए आप इसकी मिठास का आप अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं ना, डाली से टूटी हुई चीज़ों की, और जहाँ तक आपकी नज़रें जाएं। और ख़ास आप देखिए, वो सामने बहुत ख़ास चमक रहे हैं। आप मेरे साथ आइए, वहाँ आपको कुछ अच्छा मैं दिखा पाऊँगा ताकि आपको लगे। ये देखिए आप, ये बेर का पेड़ पूरा बेरों से लबालब है। अब आप देखिए ये डालियों पे, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ आती है। इसके पीछे मेहनत भी होती है। जो केयर टेकर हैं, जो किसान हैं हमारे, वो इसका रखरखाव करते हैं, तब जाके कहीं ये आप तक पहुँचती है। आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, ये पूरा बगीचा है और क्या शानदार है। और यहाँ आके वाकई मुझे तो बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही है। और आपसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि शहरों से निकल के आपके अपने गाँव हों या आपके अपने जानने वालों के यार दोस्तों के गांव हों, तो आप वहाँ जाइएगा ज़रूर, ताकि आपको पता लगे। आप देख रहे हैं नीचे ये जो टूट के गिरे हुए हैं, ये देखिए, ये बेर, इसका टेस्ट अलग है। पर मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि मैं यहाँ बात भी कराना चाहता हूँ आपकी। जो यहाँ के केयर टेकर हैं, जो सड़क किनारे अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, वो बेच भी रहे हैं, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, निकलना बड़ा मुश्किल है। मेरे कैमरामैन बी के साथ पता नहीं कैसे निकलेंगे, मैं तो झुक के निकल गया हूँ यहाँ पर। अच्छा, बेर का कांटा बड़ा ख़तरनाक होता है, ये आप सोचिएगा। अब हमारे कैमरामैन साहब देखो कैसे कैसे आ रहे हैं निकल के। और ये देखिए, पर अब इसी बीच मैं बात कराना चाहता हूँ आपकी उन लोगों से जो उसकी सारा कुछ देखते हैं, संभालते हैं। तो आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मैंने दिखाया आपको, बेर का जब आप टेस्ट लेते हैं ना बैठ के कहीं शहरों में, तो उसके पीछे मेहनत वाकई बहुत ज़्यादा होती है। इससे जुड़े हुए हमारे चाचा हैं, हम आपसे बात कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अहमद है जी। अब आप ये बताइए चाचा, इस बेर यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगती है? अब बहुत मेहनत करी जी। क्या क्या करना पड़ता है यहाँ तक? पानी देना पड़ा है, पौधे लगाने पड़े, फावड़ा चलाना पड़ा है, हर काम करना पड़ा। अब मेहनत के साथ साथ एक चीज़ और बताइए, जो मेहनत है आपकी, क्या वाकई मेहनताना जो होता है बाद में वो बच जाता है या घाटा हो जाता है? अभी तो मिल रहा है जी मेहनताना, कुछ कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं मिल रहा जो होना चाहिए था। अच्छा जी हाँ। यानी आज के दौर में देखा जाए तो किसानी किसी भी चीज़ की हो, वो घाटे का सौदा हो रही है कहीं ना कहीं। घाटे का हो रहा सौदा। सरकारों से कुछ फ़ायदा मिलता है आपको? अगर नुकसान हो जाए फसल का, कुछ बारिश है, ऐसा कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, झड़ जाए, कोई मिलता है कुछ फ़ायदा? नहीं मिलता, नहीं आज तक कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज के ये यूथ हैं, बच्चे आजकल इसी वजह से शायद किसानी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब मुनाफा नहीं है, शहर की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए। और चाचा, सच्चाई तो ये है, आप विकास कितना भी बढ़ा लो, इमारतें बना लो, पर पेट भरने के लिए तो आपको खेतों की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि खेती आपको रोटी देती है। ये भी एक सच है जी हाँ, इसलिए जो मेहनत तो करनी पड़ती है जी। करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है। अब ये जो बेर हैं, आप जब पक जाएंगे टूट के, कहाँ लेके जाते हैं? मंडी या कहाँ? हाँ, मंडी ले जाते हैं। कहाँ आसपास कहाँ मंडी है? रटोल मंडी है। अच्छा। ये खेगड़ा मंडी है, सराय मंडी है, और जी दिल्ली भी जाता है। तो जो रेट है आप तय करते हैं, आप वो जो खरीदार है वो तय करता है? वो खरीदार तय करते हैं। अच्छा, अभी भी यही है, मतलब वो तय करता है, फसल आपकी, सब कुछ आपका, मेहनत आपका, और रेट तय वो करेगा आपका? करते हैं तय, सेठ तय करते हैं। और आपकी मजबूरी भी है, अगर उसे नहीं दो तो ये कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है, ये तो सड़ जाती है ना। हाँ जी, खराब हो जाएगा फिर। मजबूरी का फायदा वो लोग उठाते हैं। हाँ, सेठ उठाते हैं, सेठ उठाते हैं। सही बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब किसानी, कहीं ना कहीं किसानी, अब देखा जाए, आप तो यूथ हो, मुश्किल है?
मुश्किल ही हो रही है जी, जब मेहनत नहीं मिल रही। मेहनत नहीं मिली। मेहनत इसमें इतनी है। अगर देखा जाए तो रोजगार की हालत भी खराब है, अब करें तो करा जाए, ये भी एक मजबूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल है। अब मेहनत इसमें इतनी है, बेड तोड़ने के लिए हाथ में कांटे भी लगते हैं, सब कुछ होता है, हाथ भी फट जाते हैं। रात दिन पे यहाँ रहना पड़ता है, खाना पड़ता है इनको। रात दिन पे यहाँ यहीं पे रहते हैं जी। अभी इतनी दूर से है, शामली से यहाँ से आके ठेका ले रखा, अभी इसमें कोई पता नहीं घाटा होगा। अच्छा, ये ठेके पे है, यानी कि एक ठेका आपने लिया, अब जिसके ये खेत हैं उसे तो एक पैसा पूरा पहुंच गया एक तरह से, अगर घाटा हो नुकसान हो जाता तो वो सिर्फ आपका है। हाँ ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। जी अब आप देखिए, ये भारत देश में अभी भी वाकई जिस देश को ये कहा जाता, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया सोना नहीं था, वही हमारे खेत खलिहान, ये हमारे किसान थे जो इस देश को सोना बना रहे थे। पर इनकी हालत आप वाकई ख़राब है। सरकार पार्लियामेंट में बैठ के या कहीं भी बैठ के जो बजट पेश करती है ना, करोड़ों का ज़मीनी स्तर पर देखना चाहिए। आज ये देखिए, यहाँ पर बेचने को मजबूर भी हैं। अब बेचने के पीछे है, अगर नहीं बेचे क्या करें इसका, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। 2 पैसे यहीं से आते हैं, अगर 2 पैसे आ जाएं तो अपने बच्चों के लिए या अपने घर का खर्चा ये ठीक से चला पाएँ। सरकारों को खास तवज्जो की ज़रूरत है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि असली सोना और असली धरोहर अगर है हमारे देश में तो सिर्फ ये किसान हैं जो देश की तरक्की में सबसे भागीदार हैं। अगर ये नहीं हो तो ये यकीन मानिए पूरा देश भूखा रह जाएगा। आप तक अन्न से लेके फल सब्जियां जो भी हैं वो सिर्फ ये लोग पहुंचाते हैं। जहां भी किसान मिलें तो आप इनका सम्मान करिएगा और देखिएगा कि आप बड़े बड़े 5 स्टार में जब बहुत बड़ी बड़ी कीमतों की चीज़ें बुलाते हैं ना, मान लीजिए अगर कोई पिज़्ज़ा जैसी चीज़ आप खाते हैं ना शहर में बैठ के, उस पिज़्ज़े को हकीकत में अगर मैं बताऊं तो यही उत्पादक हैं। गेहूं ये नहीं उगाएंगे तो कहाँ से होगा? बेर का जो स्वाद लेते हैं अगर ये नहीं पैदा करेंगे आप तक पहुंचेगा कैसे? मेरा काम है मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचाऊं, इन लोगों की आवाज़ कि सरकार तक पहुंचे और इनके लिए कुछ सोचें। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।